सुनील गिरणार. घ्या 4 ओव्हरची मॅच आहे आणि भरपूर आता उशीर झाला. बिरपाडा संघाला सुद्धा विनंती केली जाते नाणेफेकी जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी प्रथम आमंत्रित केले ते म्हणजे सागर सम्राट भवरा उरण या संघाला. विकेट हॅट्रिक साठी महेश गरज साहेबांच्या वतीनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज बेलपाडा संघाला दिले जातील आणि बलिशेठ गरज साहेबांच्या वतीने सुद्धा बक्षीस दिलं जाईल. बेलपाडा गावाचे खरं तर जावई आणि त्यांच्या माध्यमातून हे बक्षीस आपल्याला पाहायला मिळत आहे. इथून सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली. एका बाजूला तेजस आठवले आणि दुसऱ्या बाजूला प्रवीण जांभले अशी आपण सलामीची आघाडीची जोडी मैदानात पाहू शकता. आणि गोलंदाज इथून दाखल झालेत. पहिले षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज विनय मात्रे पहिला षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तैनात झालाय. इथून आपण पाहायला गेला तरी 4 ओव्हरची मॅच आहे. ती दोन्ही सामने अतिशय चांगल्या पद्धतीने बेलपाडा संघाचा खेळ पाहायला मिळाला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहायला गेला तर सागर सम्राट भवरा उरण संघाची बॅटिंग सुद्धा मगाशी चांगली पाहायला मिळाली आहे. तेच तर हा चेंडू एक वेगवान होता. अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकलाय आणि इथून मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. चांगली खरं तर गोलंदाजी सातत्यानं 2 मॅच मध्ये विनयची पाहायला मिळाली. जे प्रेक्षक लॉंग ऑफ मध्ये आहेत त्यांना विनंती आहे स्क्रीनच्या बाजूला त्या गुलाबी पडद्याच्या आपण पाठीमागे बसायचं आहे. आयोजकांच्या वतीने विशेष सूचना आहे तुम्हाला. चांगला फटका आहे. इथून मात्र डीप पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये तिथं प्रीतम होते त्याच्या हातातून हा झेल निसटलाय आणि इथून मात्र 2 धाबा कंप्लीट पाहायला मिळतात. डेंजर इड न करता धावत होते आणि इथून मात्र 2 धाबा कंप्लीट पाहायला मिळाल्यात आणि 2 धाब्यानिशी इथून धाबांचा करता श्री गणेशा पाहायला मिळत आहे. ते म्हणजे भवरा उरण संघाचं खरं तर तिरंगा चषक शिरनेरच्या मैदानामध्ये खेळत असताना प्रथमच पहिल्या मॅच मध्ये भवरा संघाला पराभव वाटायला आला होता. पण आजच्या रात्रीमध्ये चांगला खेळ या भवरा उरण संघाने करून दाखवलाय. समोर आता बेलपाडा संघ आहे. इथून मात्र विनय मात्रेच्या गोलंदाजीवर मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवून दिले सीमारेषा पलीकडे. एका टप्प्यानं चेंडू जाईल. बेलपाडा संघ आपण आज पाहायला गेला तर रिप्ले पाहायला जाईल स्क्रीनवर. थर्ड इथं नीरजी राणावत आपण यांना पाहू शकताय. चौकार 4 रन्स इथून चौकार. आणि इथून आपण जर पाहायला गेला तर रमाकांतजी कडू या साहेबांच्या माध्यमातून आज बैरीनाथ बेलपाडा हा संघ पॅक करण्यात आलाय. त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूयात. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर पंचांच्या डोक्यावरून इथून मात्र चेंडूला ओढून दिलाय. चेंडू जाईल एका टप्प्यानं सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. धावपटला धावा लागले गेले त्या म्हणजे तब्बल 10 धावा. बॅक टू बॅक 2 चौकार पाहायला मिळाले. तेजस आठवलीच्या बॅट मधून चांगली बॅटिंग. इथून चांगला स्ट्रोक उडालेला झेल बराच काळ हवेमध्ये. प्रीतम इथून जज करतोय आणि एक महत्वाच्या क्षणी इथून विकेट पहिली विकेट तेजस आठवले होतील इथून झेल बाद.
विकेट हॅट्रिकसाठी बळीशेठ घरत साहेब आणि महेशजी घरत यांच्या वतीनं 1000 रुपये दिले जातील विकेट हॅट्रिकसाठी गोलंदाजांसाठी हे बक्षीस आहे. बेलपाडा संघासाठी इथून धावपटलावर धावा आपण पाहायला गेला तर 10 धावा. 5व्या चेंडूवर महत्वाची विकेट तेजसला त्यानं बाद केलाय विनय. तर या अगोदर झेल सोडला होता प्रीतमना आणि त्यानंतर मात्र बॅक टू बॅक 2 चौकार आले होते. इथून धावपटलावर धावा जर पाहायला गेला तर तिसऱ्या क्रमांकावर किरण बोंडकर. या संघामध्ये 2 किरण आहेत आणि इथून मात्र आपण पाहू शकता किरण बोंडकर. ऑनस्ट्राईकला आपण प्रवीण जांभळेला पाहू शकताय जे ऑनस्ट्राईकला आहेत. इथून विनयचा हा शेवटचा चेंडू. चांगला फटका आहे डीप पॉइंटच्या वरतून एक्स्ट्रा कव्हर रिझर मध्ये गोलीच्या वेगाने चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे आलेला हा दर्जेदार चौकार. उल्लू बनवून मामाला एका षटकात इथं खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्या ते म्हणजे 14 धावा. अतिशय चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली ती म्हणजे सागर सम्राट भवरा उरण संघाची. विनय सारख्या मातब्बर गोलंदाजावर इथून 14 धावा त्यांनी जमा केल्यात. मात्र एक महत्वाची विकेट सुद्धा तेजसला त्यांना बाद केलंय. इथून आता येणाऱ्या 18 चेंडूचा आणखी खेळ बाकी आहे. जर 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये म्हणून जर विचार केल्यानंतर या मैदानामध्ये 40-45 धावा सहज होताना पाहायला मिळाल्यात. थोड्याशा बाउंड्रीज आपल्याला जवळ पाहायला मिळतात. आणि इथून मात्र आता दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सनी ठाकूर सातत्यानं जर विचार केला तर एक चांगला गोलंदाज एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू या बेलपाडा संघाला मिळाला आहे. आणि इथून आज मात्र बरीच प्रेक्षकांची गर्दी बेलपाडा संघाच्या बाजूने पाहायला मिळते. इथून मात्र एकतरी ट्रॉफी न्यायची आहे हे स्वप्न घेऊन आज बेलपाडा संघाचे बरेचसे खेळाडू प्रेक्षक मैदानामध्ये आलेत. त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूयात. इथून सनी ठाकूर ऑन स्ट्राईकला आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतील ते म्हणजे किरण बोंडकर. सनीचा हा चेंडू बॅटची बॉटम टॉय घेऊन बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. इथून एकेरी धाव कंप्लीट केली जाते आणि एकेरी धावेंनी धाव पटलावर धावा लागल्या जातील त्या म्हणजे 1 बाद 15 धावा. इथून कमबॅक करून येणारा षटक फेकावं लागेल ते म्हणजे सनी ठाकूरला. एक चांगला गोलंदाज आहे सातत्यानं बेलपाडा टेस्ट क्रिकेटला या 2 वर्षामध्ये प्रभावशाली त्याचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आहे सनीचा. इथून जर विचार केला भवरा उरण संघाचा तर चांगली बॅटिंग लाईन सुद्धा पाहायला मिळते. मागील शेवटच्या चेंडूवर प्रवीण जांभलेनं एक चौका ठोकला होता. लोअर फुल टॉस होता समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न पण इथून आपण जर पाहायला गेला तर शॉर्ट मिड ऑफ मध्ये चेंडू लँड झाला आणि इथून मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते आणि एकेरी धावेनिशी धावपटलावर धावा लागल्या जातील त्या म्हणजे 1 बाद 16 धावा. चांगली इथून मात्र सुरुवात राहिली आहे ती म्हणजे प्रथमतः 6 चेंडूमध्ये 14 धावा जमा करणारा भवरा संघाची. पण त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी सध्या सनी ठाकूर हा गोलंदाज करतोय. अनिकेत घरत यांचं सुद्धा आगमन झालंय. भरपूर मेहनत करत या 3 रात्रीमध्ये घेताना ते सुद्धा पाहायला मिळाले. चांगला फटका आहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इथून मात्र चेंडू जाईल एक्स्ट्रा कव्हर रिझनच्या पलीकडे पंचांचा इशारा येईल. इथून मात्र या चेंडूवर मिळतील तब्बल 6 धावा. किरण बोंडकरच्या बॅट मधून आलेला हा षटकार काय चांगला फटका होता. रिप्ले मध्ये जर पाहायला गेला तर क्लासिकल फटका पाहायला मिळाला. थोडासा पंच दिला ज्या पद्धतीने लेदर मध्ये आपण मनोहर पाहत असतो अगदी तशाच पद्धतीने फटका खेळलाय. एक्स्ट्रा कव्हर रिजनच्या दिशेनं खरं तर चांगली फटके करणारे फलंदाज आपण पाहू शकताय. आणि इथून मात्र षटकार आल्यानंतर धावपटला धावा पाहायला मिळतात म्हणजे 22 धावा. इथून सनी ठाकूर सुद्धा महागडी गोलंदाजी करतोय. सुरुवातीचे 2 चेंडू त्याच्या बाजूने गेले होते पण त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर किरण बोंडकरच्या बॅट म्हणला षटकार धावपटला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 22 धावा. इथून या षटकातील आणखीन 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आज इथून एक संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होणार आहे. भवरा संघ जाईल की बेलपाडा संघ इथून मात्र आता आणखी प्रश्नचिन्ह बाकी आहे कारण क्रिकेट आहे शेवटच्या चेंडूपर्यंत काही सांगू शकत नाहीये. इथून चांगली बॅटिंग आतापर्यंत तरी भवरा उरण संघाची पाहायला मिळते. बरेचसे प्रेक्षक अगदी व्यासपीठाच्या त्यांच्या डाव्या बाजूने आपण पाहू शकता ते सुद्धा एन्जॉय करतात. भरपूर साऱ्या शुभेच्छा त्यांच्या वतीने सुद्धा आपण भवरा संघाला देऊयात. उद्या मात्र मनोहर भरपूर मोठा लॉट आहे. उद्या भरपूर गर्दी पाहायला मिळेल. उरण तालुक्यामध्ये खरं तर 1 तारखे खरं तर जर विचार केला या स्पर्धेला जशी सुरुवात झाली होती उरण तालुक्यामध्ये एकदाच 2 रणनीतीच्या स्पर्धाला एक आपण स्पर्धा पाहायला गेला तर तिरंगा चषक चिनेरच्या इंद्रायणी मैदानावर एक स्पर्धा सुद्धा पार पडताना पाहायला मिळते. आणि इथं जास्तीच्या तरी सुद्धा प्रेक्षकांची गर्दी अफाट पाहायला मिळणार आहे. उद्याच्या रात्रीमध्ये खूप मोठा लॉट पाहायला मिळेल.
उद्या खरं तर दिग्गज खेळाडू खेळताना आपल्याला दिसतील. दुसरीची बाईक कुठल्या खेळाडूला मिळेल हा प्रश्नचिन्ह अजून बाकी आहे. पण इथून हा खरं तर फटका खेळायचा होता. पाठीमागच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एक धाव इथून कंप्लीट केली जाते. थोडंसं लेझी क्रिकेट पाहायला मिळते. खरं तर भैरव संघाच्या माध्यमातून इथून 22 स्वरूपात मिळालेली एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्ट्यावर धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे तब्बल 23 धावा 23 रन्स. उरण तालुक्यातील खरं तर मानाची अभिमानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा दरवर्षी खरं तर दिवसा होणाऱ्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा खूप मोठमोठे संघ इथे आपला पाहायला मिळत असतात. यावेळी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय पण चेंडू जाईला डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये जिथे क्षेत्ररक्षण अप्रतिम झालंय. चांगली फेकी पाहायला मिळाला आणि इथून मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते. षटकार आल्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी करत असताना आता सनी पाहतोय त्याच्या माध्यमातून एक षटकार जरी आला असला तरी आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत. 5 चेंडू फेकत असताना 10 धावा खर्च केल्यात. धावपट्ट्यावर धावा लागल्या गेल्यात त्या म्हणजे 24 धावा. या षटकातील आणखी शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. 1 to go. इथून आता ऑन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज किरण बोंडकर त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. समोरच्या दिशेने खेळलाय मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगला फटका आहे पण इथून मात्र टायमिंग खरा पाहायला मिळालाय. एलिव्हेशन कमी आणि इथून एक महत्वाची विकेट किरण होईल इथून झेलबाद. अगदी शेवटच्या चेंडूवर आपण पाहायला गेलं तर बराच काळ चेंडू हवेमध्ये होता. तिथं क्षेत्ररक्षक होते अप्रतिम त्यांनी झेल टिपलाय आणि महत्वाची विकेट किरणला मात्र परतीचा रस्ता दाखवलाय. इथून 12 चेंडूचा खेळ झालाय. धावपट्ट्यात आपण धावा पाहू शकताय. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना सागर सम्राट भवरा उरण संघाच्या धावपट्ट्यात धावा लागल्या गेल्या 2 बाद 24 धावा. 12.00च्या सरासरीनं सध्या आता धावा बनवतात करत भवरा उरण संघ. इथून आणखीन या इनिंग मधील 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाज दाखल झाले तर तिसरे षटक हाताळण्यासाठी प्रीतम घरत इथून दाखल होतील. प्रीतम अतिशय चांगली गोलंदाजी 2 मॅचेस मध्ये त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेल्या. यष्टीरक्षक रोहन कडूला आपण पाहू शकताय. अतिशय आज बरेचसे खेळाडू एकवटले गेलेत. बरेचसे यंगस्टर खेळाडू पाहायला मिळतात बेलपाड संघाच्या माध्यमातून आणि आज मात्र प्रेक्षकांची तोबा गर्दी बेलपाड संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 12 चेंडूचा आणखी खेळ बाकी आहे. धावपट्ट्यावर धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 2 बाद 24 धावा. इथून चांगला खरं तर गोलंदाजी आता करावी लागणार आहे. पण सुरुवातीला जर विचार केला तर तब्बल विनय म्हात्रेच्या 14 धावा आल्यात. त्यानंतर जर विचार केला सनीचा तर त्यानं 10 धावा खर्च केल्यात. कमबॅक येणारं षटक त्यानं फेकलाय. मागील मॅच मध्ये जर पाहायला गेला तर चांगली गोलंदाजी राहिली होती प्रीतमची. इथून तशीच गोलंदाजी करावी लागणार आहे. अगदी यावेळी पहिला चेंडू यू मिस आय विल डेफिनेटली यष्ट्यांचा वेध आणि इथून मात्र तिसरा आद्रा बसेल उरण संघाला. पहिला चेंडू इथून यष्ट्यांचा वेध घेणारा होता. अगदी महत्वाची विकेट फलंदाज प्रवीणला त्यानं बाद केलाय. इथून 5व्या क्रमांकावर दाखल होती नवीन फलंदाज नरेश वाघे. काय चांगली गोलंदाजी. सुरुवातीला सांगितलं होतं की 2 मॅचेस मध्ये चांगली गोलंदाजी प्रीतमची राहिली होती आणि तशीच सुरुवात आता बेलपाडा संघासाठी त्यांना करून दाखवलंय. महत्वाच्या क्षणी आणि महत्वाच्या मॅच मध्ये पहिला चेंडू त्यांना फेकलाय. अगदी यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला. इथून एक संघ आज सुपर 4 मध्ये दाखल व्हायचा आहे आणि खरं तर स्वप्न उराशी घेऊन आज बेलपाडा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. स्वप्न सातत्यानं खरं तर पाहिली जातात पण स्वप्न ती नव्हे जी तुम्ही झोपेत पाहता. स्वप्न ती जी तुम्हाला झोपूनच देत नाहीत आणि इथून त्याच मात्र स्वप्नांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहू शकतोय सध्या बेलपाडा संघ. इथून जर विचार केला तर 13 चेंडूंचा खेळ झालाय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 24 धावा. इथून आणखीन 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एका इनिंग मधील आणखी 11 चेंडू बाकी आहेत. तेच तर बिग 1 चेंडू प्रीतम घरतचं कौतुक करूयात. बॅक टू बॅक 2 चेंडू त्यांना निर्धाव पदचे फेकलेत. अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. इथून आणखीन 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. तर जे आपण पाहू शकताय हिरो कंपनीची जी बाईक आहे मॅन ऑफ द सिरीज साठी ती सौभाग्यवती मनीषाताई बलिशेड घरत यांच्या माध्यमातून देण्यात आले. त्यांना सुद्धा आपण कौतुक आणि आभार व्यक्त करूयात. आणि इथून मात्र चांगली गोलंदाजी करत असताना प्रीतम घरतला आणखीन एक सपाटा मिळते. इथून फलंदाज होतील झेलबाद.
अतिशय चांगली गोलंदाजी आज प्रीतमची पाहायला मिळते. कौतुक करूया. धावपट्टा धावा लागले गेले तर म्हणजे 24 धावा 24 रन्स. चांगली गोलंदाजी आज पाहायला मिळाली. खरं तर प्रीतमचं कौतुक करूया. 3 चेंडू त्याने फेकल्यात. एकही धाव न खर्च करता 2 फलंदाजांना त्यांना परतीचा रस्ता दाखवलाय. नवीन फलंदाज 6व्या क्रमांकावर इथून दाखल होतील यश मेस्त्री. मागील सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी त्याची राहिली होती आणि इथून मात्र तो नॉनस्ट्राइक एंडला दाखल झालाय. डावखोऱ्यात त्याचे फलंदाज स्ट्राईकला पाहायला मिळतील. प्रतीक ठाकूर इथून स्ट्राईकला पाहायला मिळतील. आणखीन 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती बेलपाडा संघाची, पण त्यानंतर सनी ठाकूरला त्यानं फक्त 10 धावांचं षटक फेकला आणि त्यानंतर प्रीतम घरचे षटक 3 चेंडू फेकलेत. अतिशय महत्वाचे षटक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळालेत. यावेळीचा चेंडू शरीरापेक्षा दूर फेकण्याचा प्रयत्न आउटसाइड ऑफ स्टंप. इथून मात्र पंचांचा इशारा आहे. अवंतर स्वरूपात आणखीन एक धाव मिळाली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी धावपटला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 25 धावा. डावखुऱ्या त्याचे फलंदाज जेव्हा समोर येत असतात तेव्हा गोलंदाज थोडीशी लाईन आणि लेंथ भरकटत असते. अशाच प्रकारचं सध्या चित्र मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहे. धावपटला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 25. चांगली गोलंदाजी आज बेलपाड संघाची पाहायला मिळते. हलक्यातून खेळण्याचा प्रयत्न इथून ढकलून दिले चेंडूला. आपण म्हणू शकतो की स्टेअर केलंय आणि इथून मात्र थोडंसं गचाल क्षेत्ररक्षण फंबल आणि या चुका तुम्हाला इथून टाळाव्या लागणार आहेत. ते सौरभ होते. 2 धावा इथून कंप्लीट केल्या जातील आणि 2 धावेनिशी धावपटला धावा पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 27 धावा 27 रन्स. लॉस ऑफ 4 विकेट. चांगली खरं तर आता गोलंदाजी करत असताना इथून थोडंसं क्षेत्ररक्षण खरा पाहायला मिळालंय आणि धावपटला धावा आपण पाहायला गेला तर तब्बल 27 धावा. धावपटलावर धावा लागल्या गेल्या 27 धावा. अगदी खोलामध्ये टाकला होता. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. इथं पंच आहेत. पंचांच्या अगदी जवळ चेंडू पाहायला मिळतोय. ट्रॅव्हल झाला तिथे क्षेत्ररक्षक आलेत आणि एकेरी धाव इथून कंप्लीट केली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी 28 धावा धावपटाला लागले गेल्यात. उद्याच्या रात्रीमध्ये मात्र एक सरप्राईज गिफ्ट खेळाडूंसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. जसे षटकार लागले जातील तसे सरप्राईज गिफ्ट बलिशीड घरत साहेबांच्या माध्यमातून फलंदाजाला दिले जातील आणि आयवा कॅचसाठी सुद्धा सरप्राईज गिफ्ट प्रेक्षकांसाठी बलिशीड घरत साहेबांच्या वतीने दिले जातील. त्यांचे सुपुत्र आणि अजूनही तर आपली स्पर्धा अश्वित घरत एन्जॉय करतात. आयवा कॅचसाठी सरप्राईज गिफ्ट असेल बलिशीड घरत साहेबांच्या वतीनं. सातत्यानं म्हणत असतो की उरण तालुक्यातील दिवसा होणाऱ्या स्पर्धेमधील एक नामवंत ही स्पर्धा आहे. उरण तालुक्यातील मानाची अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची स्पर्धा बिग ट्रॉफी. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथून आपण पाहू शकता बराच काळ चेंडू हवेमध्ये होता. एक साधा आणि सोपा झेल इथून सुटलाय. रिव्हर्स करण्याचा इथून प्रयत्न होता आणि बॅटची वरची कडा लागली होती. इथून आपण पाहायला गेलात तर फसलीमध्ये क्षेत्ररक्षक होते. थोडेसे ते फंबल पाहायला मिळालेत आणि इथून मात्र 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपटला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 4 बाद 28 धावा. झालं असता बघूया. सोफा असेल लॉलीपॉप आणि त्यांना फरक नाही. बापाचा पैसा भरपूर बँकेत आहे. तीन षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय. धावपटला धावा आपण पाहायला गेला तर 28 धावा धावपटला लागल्या गेल्यात. चांगली इथून गोलंदाजी. तिसरे षटक प्रीतम घरत जर विचार केला तर फक्त 4 धावा त्यानं खर्च केल्यात आणि 2 महत्वाची विकेट. इथून चौथं षटक दयानंद म्हात्रे. इथून एक वेगळी व्यूहरचना पाहायला मिळते मनोहर. सुरुवातीला चौथं षटक समाधान घरत टाकत होते पण इथून मात्र दयानंद म्हात्रे याच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळालाय. यावेळी खरं तर अचूक टप्प्यावर चेंडू पाहायला मिळतोय. एक वेगळी व्यूहरचना आणि एक वेगळी स्ट्रॅटर्जी घेऊन मैदानामध्ये दाखल झालीत खरं तर आज बेलपाडा संघ. सातत्याने आपण म्हणतो की भान ठेवून योजना आखा आणि बेभान होऊन त्या अंमलात आणा. अगदी तशाच पद्धतीचं हे खरं तर व्यूहरचना एक चांगली स्ट्रॅटर्जी पाहायला मिळाली. एक शॉर्ट टेबलिंग सुद्धा झाली आणि त्यानंतर मात्र दयानंदनं स्वतः सांगितलं कॉमेंट्स मध्ये मी की हे षटक फेकेन आणि पहिल्या चेंडूतून निर्धाव पद्धतीचा फेकला गेलाय. चांगली गोलंदाजी. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जाईल इथून डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्र पलीकडे. एका टप्प्यानं सीमारेषा पार. मिळतील 4 धावा.
32 धावा धावपट्टा लागल्या गेल्यात. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र चौका ठोकलाय प्रतीक ठाकूरनं. आणखीन एक येईल का? चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषा पलीकडे, सरळ 6 धावेसाठी ठोकलाय षटकार. डीजे मॅडी धावपटला धावा आपण पाहायला गेलात तर तब्बल 38 धावा. सुरुवातीचा पहिला चेंडू निर्धाव मनोहर खर तर दयानंद म्हात्रेच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला होता, पण त्यानंतरच्या 2 चेंडूमध्ये तब्बल 10 धावा आल्यात. कदाचित ही गोलंदाजी, हा गोलंदाज कुठेतरी महागडी गोलंदाजी करणार नाही ना, हा प्रश्नचिन्ह आता पडलाय बेलपाडा संघाला. कारण समाधान घरात या अगोदर चांगलं षटक फेकत होता आणि इथून मात्र दयानंद म्हात्रे याच्या हातामध्ये दिलेला हा षटक फेकत असताना इथून मात्र दयानंद सांगतोय कमबॅक करून देतोय. सुरुवातीचे थोडीशी चेंडू जर पाहायला गेला तर आखूट टप्प्याचे होते आणि यावेळी हा चेंडू गुडलेस पाळून टाकला आणि थोडीशी उचली पाहायला मिळाली. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. इथून धावसंख्या स्थिर 38 धावा आणि या षटकातील आणखीन 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आपण चर्चा केली होती की 40-45 धावा होऊ शकतात आणि त्याच खरं तर आता दिशेनं खरं तर सध्या बॅटिंग करत असताना आपण भवरा उरण संघाला पाहू शकताय. दोन्ही उरण तालुक्यातील संघ, पण इथून मात्र अगदी खोलामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. इथून शरीराचा वेध घेणारा चेंडू एक धाव इथून कंप्लीट, दुसरीसाठी पलटलेत आणि इथून मात्र डायरेक्ट हिट. क्या बात आहे. आणि इथून मात्र फलंदाज होतील धावबाद. अगदी दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज मात्र धावबाद झालेत. इथून नवीन फलंदाज नॉस्ट एंडला आपल्याला पाहायला मिळतील. ओमकार चांगला फटका प्रतीकचा. इथून नो मॅन्स लँड मध्ये ट्रॅव्हल होईल तिथे क्षेत्ररक्षक सनी आले. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि इथून मात्र 2 धावा कंप्लीट, तिसरीसाठी पलटलेत आणि इथून मात्र तिसरी धाव घेत असताना ओमकार होतील धावबाद आणि इथून मात्र 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टावर आपण धावा पाहू शकता तब्बल 41 धावा आणि इथून मात्र 42 धावांचं आव्हान ठेवलंय, ते म्हणजे सागर सम्राट या भवरा संघानं बेलपाडा संघासमोर 42 धावांचं आव्हान. किती समजावू ग बा
क्या बात है मैडी, लेकिन दारू छोड़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों, वो छूटती भी नहीं है। दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है दोस्तों। दारू और करेला तो खामा का बदनाम है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रांग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। लाइफ अपनी है दोस्तों, जान देने से पहले दारू अच्छी है। जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर जीतने के लिए। टारगेट 42 का टारगेट है दोस्तों। और यहाँ से हमारे लाडले आयोजक तो बिल्कुल यह आज की रात का अंतिम सत्र है। जो भी दर्शक यहाँ पर रुके हुए हैं, ये क्रिकेट के प्रति लगाव उनका देखा जा सकता है। सरपंच ट्रॉफी 2022 हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। सन्मान्य बलिशेठ घरत इनके माध्यम से आयोजित घरत 11 क्रिकेट क्लब जासई इनके माध्यम से सरपंच ट्रॉफी 2022 की क्रीड़ा प्रतियोगिता। और इस मुकाबले में अंतिम सत्र में चक्कों की हैट्रिक के लिए यहाँ से सन्मान्य बलिशेठ घरत इनके माध्यम से लगभग 2000 रुपए का इनाम है, बम्पर प्राइज यहाँ पर दिया जाएगा। तो बेलपाड़ा क्रिकेट टीम के पैकर यहाँ से रमाकांत कडू साहब, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं मंच के ऊपर आना है आपको। हम आपका शुक्रिया अदा करते, स्वागत करते हैं इस आन बान शान और शौकत से भरी टूर्नामेंट के माध्यम से। जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर। ऑल सेट फॉर द गेम, अंपायर का इशारा, गेम ऑन, लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल, किरण कोंडस्कर की यह गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 42 रन इतने आसान नहीं हो गए इन अंतिम क्षणों में। और यहां से बल्लेबाज के पारी कांत होता, पहला बड़ा झटका। थैंक यू सो मच। मैडे भी मूड में मैदान के अंदर हम यकीनन चलेंगे दोस्तों। पहली गेंद के ऊपर यहां से विकेट फेंकना ये अच्छी बात नहीं थी। सौरभ पाटिल मैदान के बाहर लौटे उनकी जगह भरने के लिए। ऋतिक मैदान के अंदर। 42 रनों का ये टारगेट, क्या ये रन चेस होंगे? क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रात भर आपने मेहनत की है और ऐसे समय पर आप मुकाबला गंवाना नहीं चाहोगे। वो मेहनत क्या रंग लाएगी? कौन सी टीम सुपर 4 में पहुंचेगी? एक तरफ सागर सम्राट भौरा क्रिकेट टीम और उनके खिलाफ खेली है भैरीनाथ 11 बेलपाड़ा क्रिकेट टीम के बीच में। ये दिलकश नजारा चलता बा। सभी दर्शक जो यहाँ पर अभी तक मौजूद है, उन क्रिकेट के चाहने वालों का, उन क्रिकेट के दीवानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके सिवा टूर्नामेंट में मजा नहीं आता दोस्तों। जब भी दर्शक मैदान के ऊपर होते हैं, खिलाड़ियों को खेलने में मजा आता है, आयोजन में मजा आता है। और सभी का हम तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। और दिल धड़काने वाली दुनिया के अंदर अंतिम क्षणों में आज की रात के हम पहुंच चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला है, 42 का टारगेट है। शुरुआत अच्छी नहीं रही यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली बेलपाड़ा क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन ये शुरुआत है दोस्तों। आगे आगे देखो होता है क्या होगा इस मुकाबले में, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। गेंदबाज तैयार होंगे एक बार फिर से। किरण ऋतिक के लिए गेंद, पिछली गेंद हमने पहली गेंद देखी थी जो आगे फेंकी थी, ये गेंद थी जो थोड़ी सी शॉर्ट पिच रखी। सरप्राइज किया यहाँ पर, सरप्राइज वेपन मानो निकालो अपने बातें से। किरण ने डॉट गेंद की समाप्ति होती भी अब तक खाता खोल नहीं पा रही है। प्रेशर नजर आता बा, दबाव बनेगा डॉट गेंदों से। डॉट गेंदों से प्रेशर बनता है दोस्तों। प्रेशर से गलत स्ट्रोक निकलते हैं और गलत स्ट्रोक से आती है विकेटें, और विकेटें चाहिए यहाँ पर गेंदबाजी करते समय भौरा क्रिकेट टीम को। क्या मुकाबला बन पाएगा यहाँ से? सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आएगा, खाता खुल चुका है यहाँ से बेलपाड़ा क्रिकेट टीम के पारी पा। गाड़ी पटरी पर लग चुकी है, लेकिन ये 42 रनों का टारगेट क्या इतना आसान बनेगा? जज्बा चाहिए यहाँ से जीत का, और किरण वो जज्बा दिखाते हुए पहली 3 गेंदे रन खर्च हुआ है, केवल एक सफलता किरण के नाम के ऊपर है। सौरभ पाटिल को वापस भेजा था, अब प्रसाद पाटिल, ऋतिक मात्रे के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। प्रसाद पाटिल को अपना बल्ला लहराना होगा, क्योंकि पावर प्ले में पावर अब तक किरण ने दिखाई है, और वो पावर क्या बरकरार रहेगी या फिर पलटवार होगा प्रसाद पाटिल का। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम बेलपाड़ा चौथी गेंद लेकर चलेंगे। बाएं हाथ का ये गेंदबाज ओवर द विकेट से आएंगे प्रसाद के लिए। ये गेंद बल्ले के बीचों बीच, क्या सुमधुर आवाज हमने सुनी, और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस इट इज अ सिक्सर।
किस बात की मांग है? दोनों चाहिए। जब पैसा पास होगा तो जिंदगी आराम से कटेगी दोस्तों। जब पैसा पास होगा सुंदर संस्कार लड़की भी आराम से पटेगी। इसलिए पहले पैसे कमाओ, बाद में लड़की पटाओ। अच्छा स्ट्रोक इस बार खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है। प्रतीक आएंगे गेंद के पीछे, रन मिलेगा केवल यहाँ से सिंगल। अच्छा क्रिकेट चलता है। छक्के के बाद बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर की थी प्रसाद ने, लेकिन केवल सिंगल आएगा। टीम की रन संख्या 8 रन। बेलपाड़ा टीम के समर्थक है जो हमारे स्क्रीन के साइड में बैठे, जो हमारा पिंक कलर का पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर आप बैठे हो दोस्तों, थोड़ा सा आपको पीछे रहना है। इतने आपने हमें सहयोग किया है, मदद की है। दर्शकों से गुजारिश हम करते हैं, जो पर्दे के ऊपर दर्शक बैठे, थोड़ा सा पीछे रहिए दोस्तों। उठाने का प्रयास था, गेंद हवा में है, मौका बनेगा, मौका बना और यहां से दूसरी सफलता मैदान के बाहर। ऋतिक मात्रे बैक टू द पवेलियन। तर एकूण धाव्यात 8 धावा। प्रेक्षकांना प्रेमाची विनंती आहे, जे स्क्रीनच्या बाजूला प्रेक्षक बसलेत बघा, आमच्या पडद्यावरती आपण पाय ठेवून बसलेत, आपल्याला प्रेमाची विनंती, थोडस आपण मागे व्हायचंय। जाऊया मैदानावरती। एकूण धावा आहेत धावसंख्या फलकावरती आपण पाहिला तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत त्या 8 धावा। आता येणारे चेंडू उरलेत 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 34 धाव्यांची गरज। तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में रन आए केवल 8 रन आए। एक छक्का जरूर आया था लेकिन ज्यादा मौका भी नहीं मिला प्रसाद को। 2 गेंदें मिली, उसमें 7 रनों का योगदान था प्रसाद पाटिल का। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 34 रनों की आवश्यकता। नरेश आगे आएंगे गेंदबाजी में, सामने बल्लेबाज होंगे ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने एक छक्के की मदद से अपने पारी को अब तक सजाए प्रसाद और उनका साथ निभा रहे मैदान में विनय म्हात्रे। किस तरीके से मुकाबला अब आगे बढ़ेगा। 18 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। नरेश आगे आएंगे गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज है प्रसाद पाटिल। 18 गेंदे और जीतने के लिए 34 का टारगेट। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद लेकर दूसरे ओवर की। राइट आर्म ओवर द विकेट। गति में मिश्रण किया इस बार, हर हाल में प्रयास किया था, डायरेक्ट हिट की कोशिश भी, लेकिन यहां पर कोशिश रंग नहीं लाई। रिस्की रन की सिंगल जिसे कहा जाता है, वही रन अर्जित किया। यहां पर छोर बदलेंगे बल्लेबाज, एक दूसरे को मौका दिया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाया जा रहा है और सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ेगी 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे अंपायर की मांग मैदान के अंदर की जा रही है। आदित्य घरत जाएंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। गेंदबाज के एक्शन के ऊपर हल्का सा संदेह जताया बल्लेबाजों ने और यहां से तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। वार्निंग होगी यकीनन, तीसरे अंपायर मैदान के अंदर है। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। पहले ओवर में 8 रन आए थे, अब तक 9 रन बने हैं और जीतने के लिए आने वाली गेंदें बची है 17 और जीतने के लिए जरूरत है 33 रनों की जरूरत। स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे मैदान के अंदर, विनय म्हात्रे ऑन स्ट्राइक। गेंदबाज तैयार, ये गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं नरेश वागे। क्या लाजवाब गेंदबाजी। पहली गेंद में भी हमने स्विंग देखी थी, दूसरे गेंद में भी स्विंग है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं दोस्तों धोखा। अरे सारखे सारखे थर्ड अंपायर मागू नका, मग त्यांना काय ठेवले उपटायला म्हणजे गवतात आता। मजा है दशरथ जी पाटिल इनकी ये आवाज थी, जब भी होते हैं बहुत मजा आता है। सभी दर्शकों को एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भर भर कर मिलता है। गेंदबाजी समर्थ तैयार होगा। एक बार फिर से नरेश वागे ओवर द विकेट। एक बार फिर से लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मुकाबले में दोनों टीमें 50-50 है, बैलेंस मुकाबला चलता है लेकिन थोड़े से आगे निकल रहे नरेश वागे इस मुकाबले में। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। आने वाली गेंदें 15 और जीतने के लिए जरूरत है 33 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में मजा लौटता हुआ, मुकाबला रंगीन है, मुकाबला हसीन है, मुकाबले में मजा बरकरार है। यहां पर विकेट कीपर की गलती,
स्टंपिंग का मौका बना था जरूर, लेकिन मौका गंवाना पड़ा। विकेटों के पीछे खड़े हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं विकेट कीपर किरण को हमने देखा। अब तक शानदार विकेट कीपिंग रही, लेकिन इस बार मौका बना था, मौके को भुना नहीं पाए। यहां से भी डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। टीम किरण संघ के 9 रन, आने वाली गेंदें बचेगी यहाँ से 14 गेंदें, और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता। समीकरण था 18 में 34 चाहिए थे और अब 14 में 33 चाहिए। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। नजरें बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, लेकिन क्या यह मुकाबले का नतीजा बदलेगा? 14 गेंदें, 33 रनों की जरूरत। नरेश वाघे निकल चुके हैं। ये गेंद को आगे फेंका, यहां पर हम देख पा रहे हैं स्टंपिंग, और यहां से बल्लेबाज के पारी का अंत होता है। इस बार वापस लौटेंगे विनय म्हात्रे बैक टू द पवेलियन। उडालेली तारांबल, दांडी, घबरगुंडी, घसरगुंडी, अटबजिती, रेवडी, खिलटर, बंबेरी, भोजवारा, फज्जा गालन, त्रेदा, तिरपेट। अतिशय खराब स्थिति। तो बिल्कुल यहां से मुकाबले में स्थिति थोड़ी सी खस्ता है, हालात थोड़े से खराब है बल्लेबाजी करने वाली बेलपटा टीम के लिए। आने वाली गेंदें बचेगी अब 13 गेंदें, और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता है। केवल यहां से सिंगल दिया है नरेश वाघे ने। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर हम देख पा रहे। आने वाली 13 गेंदें, 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार और जानदार मुकाबला चलता है। दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है। अंतिम गेंदें बची है 13 और 33 रनों की जरूरत है। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा हम देख पा रहे। नरेश वाघे, प्रेशर था उनके ऊपर, तीसरा अंपायर उनके ऊपर पैनी निगाहें बनाए हुए, लेकिन फिर भी लाजवाब ओवर फेंकी है। जब टीम को जरूरत थी, टीम सबसे ज्यादा उनसे उम्मीदें कर रही थी, ऐसे समय में अपने आप को डिलीवर किया और ऐसा लाजवाब परफॉर्मेंस मैदान के अंदर देते हुए। प्रेशर सिचुएशन में, अहम मुकाबले में बड़ा खिलाड़ी मैदान के अंदर साबित होता है। जिस तरीके से शुरुआत की थी किरण ने, सिर्फ 8 रन खर्च किए थे और उनके कदमों के ऊपर कदम रखकर उनसे भी अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर चलती हुई। 13 गेंदें, 33 की आवश्यकता। स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाज जाएंगे। इन नेट नंबर 5 रोहन कड़ू। मैदान के अंदर रोहन के हमने बड़े बड़े स्ट्रोक आज की रात में देखे हैं, लेकिन अब टीम को जरूरत है, अब असली मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बादशाह अंदर या फिर बादशाह बाहर, कौन यहां से जीत पाएगा? अंतिम 13 गेंदें और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। मुकाबला ऐसा शुरू करना है, हम गुजारिश करेंगे, ज्यादा समय लिया जा रहा है दोस्तों। 13 गेंदें और जीतने के लिए 33 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। नरेश की ये गेंद थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है इसी स्ट्रोक के लिए। मिड विकेट में खिलाड़ी आएगा, रन मिलेगा। रोहन ने अपना खाता खोला, व्यक्तिगत खाता खोला, 1 ही रन मिलेगा। लाजवाब ओवर की समाप्ति। केवल 2 रन खर्च हुए इस ओवर में। टीम की रन संख्या है केवल 10 रन। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें बचेगी 12 और जीतने के लिए जरूरत है 32 की आवश्यकता। 16 के औसत से रन जोड़ने हैं 32। थैंक यू सो मच। 10 रन है स्कोर कार्ड में। लाजवाब गेंदबाजियां हमें देखने को मिली। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार। तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज यश मिस्त्री। अंतिम गेंदें बची है 12 गेंदें और जीतने के लिए 32 रनों के जो रन बन सकते, सिर्फ बनाने वाला चाहिए। लेकिन वो खिलाड़ी कौन होगा जो ये रन बनाएगा, या फिर जैसा मुकाबला चल रहा है मुकाबला लेकर उड़ जाएगी यहाँ से भौरा क्रिकेट टीम? क्या होगा इस मुकाबले में? क्योंकि छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। वो सोच आपको रखनी होगी, क्योंकि इतिहास जिनके पूरे होते हैं, ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं। क्या ख्वाब पूरे होंगे यहाँ पर भौरा क्रिकेट टीम के, या फिर जश्न मनाएगी बेलपाड़ा टीम? यश की ये गेंद हल्के हाथों से रोहन ने इस गेंद को खेला। भारी भरकम खिलाड़ी है, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन की मदद से चोर बदलेंगे बल्लेबाज। प्रसाद पाटिल वो क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक खेलने की, लेकिन यहां से थोड़ा सा डर सता रहा है मैदान में। विकेटें भी नहीं खोनी, रन भी बनाने हैं। मुकाबला धीरे धीरे दूर जा रहा है, लेकिन ये दूरी आसानी के साथ पूरी हो सकती है। 11 गेंद में 5 छक्के आएंगे तो मुकाबला आपका है, लेकिन वो क्या बड़े स्ट्रोक आ पाएंगे? अंतिम 11 गेंदें, 31 की जरूरत है। जहां से डर
सर खत्म होता है वहीं से जीत शुरुआत होती है। गेंदबाज तैयार, यश की ये गेंद हमने देखी, गोल गोल घुमा रही है खिलाड़ियों को, तेजी रफ्तार है। पिछली ओवर में हमने बिल्कुल धीमी रफ्तार से ओवर देखी थी, लेकिन ये गेंद तेज थी। प्रसाद पाटिल के पास कोई जवाब नहीं था। डॉट गेंद, यहां से सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। आने वाली गेंदें बचेगी 10 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है 30 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबले में मजा आएगा, क्या मुकाबले में यहां से दम रखती है बल्लेबाजी, हुनर रखती है बल्लेबाजी कि मुकाबला यहां से भी छीन कर ले जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में अब तक जो खेला वो डिफेंस था, अब अटैक की बारी है। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं। अंतिम गेंदे 10 और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, यश मिस्त्री राउंड द विकेट। यश की ये गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनात है, गैप में गेंद आएगी, गेंद को रोकना नामुमकिन। राहत की सांस दिलाने वाला यह चौका आता हुआ। अंतिम गेंदें 9 बचेगी और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। कैसे भी हो दोस्तों, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। 9 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। हुनर रखते हैं खिलाड़ी, क्योंकि हम राजा और सफलता हमारी रानी। अपने दम पर लिखेंगे हम अपनी कहानी। इस मुकाबले की कहानी यहाँ से कौन लिख पाएगा। अंतिम 9 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। हल्की सी टीम मीटिंग यहाँ पर जरूर बुलाई है, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ है। आग बराबर की लग चुकी है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दुनिया प्यार से नहीं साहब, दादागिरी से चलती है, और वो दादागिरी यहाँ से कौन मचा पाएगा। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। टीम की रन संख्या यहाँ से हम देख पा रहे 16 रन, 9 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है। यश तैयार, ये गेंद गैप में गेंद आएगी, चौकों की जरूरत है और चौके आते हुए डिलीवर कर रहे हैं मैदान के अंदर। रोहन कड़ू के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका है। हल्की सी उम्मीद के किरण जगाई है इस खिलाड़ी ने। 8 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। जिस तरीके से कहते हैं ना कि कर्म और कांड दोनों करो मगर अपने दम पर। क्या वो दम दिखाएंगे रोहन मैदान के अंदर? क्योंकि माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। अंतिम 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। मुकाबला बनता हुआ, मुकाबला बदल चुका है। इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बाजी पलटेगी? 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। वो लड़ने का जज्बा रखना है। पीछे खिलाड़ी तैनात है, गेंद को तो रोक लिया, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, 1 ही रन है वहां पर। 7 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। 21 रन नीडेड। इस गेंद के ऊपर छक्के की तलाश जरूर होगी, बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी। तो दूसरी तरफ भौरा क्रिकेट टीम चाहेगी कि ये गेंद डॉट हो जाए। अंतिम गेंदे बचेगी 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। दिलों को धड़काने वाला मुकाबला क्या साबित होगा? 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत। राउंड द विकेट। अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन खिलाड़ी तैनात थे, आसान सा मौका गवाया। लेकिन रोहन को स्ट्राइक देना चाहते प्रसाद भी जानते, प्रसाद थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं मैदान के अंदर। लेकिन अंतिम गेंदे बचेगी यहां से 6 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। कमल झाली तर आजच्या दिवसामध्ये ज्यांनी आपला सुमधुर आवाज आपल्यासाठी दिला, ते आमचा मराठीचा जबरदस्त आवाज विपुल पाटील सर, त्यांचं इथे स्वागत करण्यासाठी स्पर्धेचे मुख्य आयोजक मी बलिष्ठ घरे त्यांना विनंती करेन त्यांच्या शुभ हस्ते मायाचे उपदार शाल एकदा जोरदार टाळ्या विपुल साठी। त्यांनी जबरदस्त समालोचन केलं आणि सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि आजच्या दिवसामध्ये त्यांचं योगदान खूप मोलाचं ठरलं या सरपंच ट्रॉफीमध्ये। थँक्यू सो मच विपुल सर। बलिष्ठ घर त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जात आहे।
6 गेंदें बची है, 21 की जरूरत है। पहली रात में हमने मुकाबला देखा था, मुकाबला था बामन डोंगरी और ट्रॉम्बे के बीच में। 52 का टारगेट था, 3 ओवर में केवल 26 आए थे। जीतने के लिए 26 की आवश्यकता थी और वो रन बनाए थे ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम ने। कहने का मतलब यही है कि रन बन सकते हैं। क्या उस मुकाबले की हाईलाइट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। 6 गेंदे 21 रन। रोहन मादा रखते हैं, रोहन क्षमता रखते हैं, बड़े स्ट्रोक क्या दिखा पाएंगे, क्या मुकाबला बन पाएगा यहाँ से। इस ओवर की पहली कुछ गेंदे इस मुकाबले का लेखा जोखा हमारे सामने पेश करेगी। बदला तो सब लाते, हम तो बदला तो सब लेते हैं दोस्तों, हम बर्बादी लेकर आएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर मुकाबला बन पाएगा, क्योंकि हैसियत ऐसी रखो कि जब चाहे माहौल बदल सको। क्या माहौल बदलेगा मैदान में। जबरदस्त मुकाबला यहाँ से देखने को हमें मिल रहा है। खुद पर यकीन होना चाहिए, सहारे ही बेसहारे करते। खुद पर यकीन क्या यहाँ से रख पाएगी। अंतिम 6 गेंदे 21 रनों की जरूरत। पहली गेंद यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं वाइड गेंद, प्रेशर साफ छलकता हुआ। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है और आए आज उसूले पे तो आज से टकराना भी जरूरी है। क्या होगा मुकाबले का हाल। अंतिम 6 गेंदे जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला बन चुका है दोस्तों। यहाँ से गेंदबाजी में है ओमकार, उनका साथ निभा रहे। यहाँ से स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज हम देख पा रहे रोहन कड़ू। अब तक 2 चौके रोहन के बल्ले से देखे। 6 में 20 की जरूरत थी। एक और वाइड आता हुआ, मुकाबले में वापसी होती हुई हल्की सी राहत की सांस ली है। ये बिना पायल के बजे घुंघरू जैसे कहा जाता है। मेहनत करनी नहीं पड़ी इन 2 गेंदों के लिए। इसी मैदान के ऊपर मुकाबला दिगोडे टीम के खिलाफ था, बेलपाड़े क्रिकेट टीम का। 2 गेंदों में 12 की जरूरत थी, तब रोहन ने आकर वो मुकाबला जीता था। 3 छक्कों के लिए यहाँ से बलशेट गरत इनके माध्यम से लगभग 2000 रुपए कैश प्राइज है। एक और डेड बॉल करार। प्रेशर है मुकाबले में, दबाव है दोस्तों मुकाबले में। ऐसी घटनाएं क्रिकेट में आमतौर पर होती है। अंतिम गेंदे बची है यहाँ से 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। जिस तरीके से कहते हैं ना, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। और इस मुकाबले में राज कौन करेगा। अंतिम 6 गेंदे जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। रोहन के बल्ले से डाउन टू ग्राउंड। हम भी मुकाबला छोड़ेंगे नहीं, हम भी धमाका कर सकते। और ये पहला धमाका रोहन के बल्ले से आता है। वाह, अंतिम 5 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है 13 रनों की जरूरत। काही बनायचे असेल तर गेम चेंजर बना, नाहीतर जगामध्ये खेळाडूंची कमी नाहीये। थैंक यू सो मच। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। क्या रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ से। मौज लो और रोज लो, ना मिलो तो खोज लो, और ये राह खोजनी होगी मैदान के अंदर। अंतिम 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक एक बार फिर से, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। रोहन कड़ू 1 मैन शो मैदान के अंदर चलता हुआ। जो स्ट्रगल किया था सक्सेस की ओर क्या बढ़ रहे। 4 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। जो अंतिम गेंद के ऊपर रन नहीं लिया था, स्ट्राइक रोहन के पास रखी थी। ये प्रसाद पाटिल का गेम प्लान काम आता है वहां, और रोहन ने उम्मीदें जगा दी है। 4 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, अपना टाइम आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। किसका टाइम आएगा मैदान में। अंतिम 4 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। मैदान के अंदर हम जाएंगे। जो भी मुकाबला जीते दर्शक बिंदास एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको विकेट के ऊपर सिर्फ जाना नहीं है, मैदान में आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। और किसका यहाँ पर काम होगा और किसको सलाम करेगी दुनिया। 4 गेंदे 9 रन की जरूरत है। एक तरफ ओमकार, दूसरी तरफ रोहन।
ये गेंद प्रेशर दबाव साफ नजर आता हुआ। तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया दोस्तों, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किया जाता। शांत रहे थे मैदान के अंदर रोहन कड़ू, उनका बल्ला जोरों शोरों से गूंज रहा है। अब आने वाली 4 गेंदें और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। अगर मेहनत में दम हो तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती और मेहनत जारी है। एक अच्छी गेंद मुकाबला बदल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत रही तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। अंतिम 4 गेंदें और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। कौन जीतेगा मुकाबला, कौन जीतेगा बाजी, सुपर 4 में कौन पहुंचेगा, क्या मुकाबला बना है दोस्तों। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो दोस्तों, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अंतिम 4 गेंदें यहां से बची है और जीतने के लिए जरूरत है 8 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला बना है। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफ जाएगा, दोनों तरफ मुकाबला बनता हुआ। अंतिम 4 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता है। क्या मुकाबला बन पाएगा। एक तरफ भौरा, दूसरी तरफ बेलपाड़ा। 4 गेंदें 8 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक खेला है, पीछे खिलाड़ी क्या तैनात है। जी नहीं, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा चौका। किसका मुझे था इंतजार। क्या कमाल का मुकाबला दोस्तों। 3 गेंदें और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हो दोस्तों तो आपकी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला आपके सामने पेश है। 3 गेंदें और जीतने के लिए 4 की आवश्यकता है। जिस तरीके से जिंदगी में पहला प्यार कोई नहीं भूलता दोस्तों, ना मैं, ना आप, ना दूसरा कोई, उसी तरीके से इस मुकाबले को याद रखा जाएगा। दोनों तरफ से दिल धड़क रहे। क्रिकेट का यह नाटक शुरू हो चुका है। 8 गेंदों में 25 के अबतर धुआंधार पारी खेलते हुए रोहन कड़ू मुकाबला जिंदा रखा है। 3 गेंदें 4 की आवश्यकता, लेकिन ओमकार को 1 गेंद चाहिए। रोहन का विकेट बेहद कीमती है। 3 गेंदें 4 की आवश्यकता। प्रेशर, दबाव दबाव है दोनों तरफ। क्या मुकाबला बना है दोस्तों। माचिस तो दोस्तों फालतू में बदनाम है, आग तो यहां पर रोहन कड़ू ने लगा रखी है। अंतिम 3 गेंदें 4 रनों की जरूरत है। ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम ने इससे मुकाबला खेला था, 3 गेंदों में 2 रन बचे भी थे। वो मादा ओमकार के पास क्या है। 3 गेंदें 4 रन। उठाने का प्रयास है, खतरे में रोहन, और रोहन का विकेट वही घटता हुआ जिसका डर था। अंतिम गेंदें बचेगी 2 और जीतने के लिए 4 की जरूरत। आता रंगात अंतिम 2 गेंदें 4 रन की जरूरत है, लेकिन रोहन के लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। इस खिलाड़ी ने जिंदा रखा है मुकाबला। जरूर मुकाबला, यहां से मुकाबले में अपना विकेट फेंका, लेकिन क्या कमाल की पारी। एक समय पर मुकाबले में पूरी तरीके से हावी थी भौरा क्रिकेट टीम, लेकिन बेलपाड़ा क्रिकेट टीम को मुकाबले में जिंदा रखा है, जीवित रखा है। जिद्दी बनो दोस्तों, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है, और वही जिद आपके अंदर नजर आनी चाहिए। वक्त किसी का भी हो, खेल तो हमारा ही होगा, लेकिन ये खेल किसका होगा। क्या लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही वक्त आने पर गियर बदलते हैं। क्या गियर बदलेगा। बीच मैदान में जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के अंदर चलता हुआ दोस्तों। अंतिम 2 गेंदें और 4 रन की जरूरत है। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। क्या मुकाबला बन पाएगा, क्या मुकाबले में मजा बरकरार है।
खुद की सुनो दोस्तों, यहाँ पर खुद की करो। अंतिम गेंदे 2 और जीतने के लिए 4 की जरूरत है। प्रेशर साफ नजर आता हुआ, दबाव है इस मुकाबले में, रफ एंड टफ मुकाबला। खुद के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है दोस्तों, खुद के ऊपर आपको खुद की सुननी होगी, क्योंकि अगर धोनी दुनिया की सुनता तो आज भी खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता। अंतिम 2 गेंदे जीतने के लिए 4 की जरूरत है। क्या मुकाबला है दोस्तों, What a match. ना शब्द उट्ट पिंगट जाट बाण दंडनाथ श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासल्या पासपूस फुसफुस करते। क्या मुकाबला बना है दोस्तों, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 4 रनों की आवश्यकता। रात में देर तक वही जागता है दोस्तों जो प्यार का मारा हो या तो प्यार में हारा हो, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए अंतिम 2 गेंदे जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। एक तरफ भौरा क्रिकेट टीम, दूसरी तरफ बेलपाड़ा, एक तरफ ओमकार, तो स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे सन्नी ठाकुर। 2 गेंदे 4 रन की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला बनता हुआ, तालियां बजनी चाहिए दोस्तों इन 2 गेंदों के लिए। 2 गेंदे जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। जो भी जीते आप बिंदास एंजॉय कर सकते हो। अंतिम गेंदे बची है दोस्तों, 2 गेंदे 4 रन। प्रेशर सिचुएशन है मैदान के अंदर, हम देख पा रहे हैं। जीतने का मजा तब आता है जब सारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अंतिम 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत। उठाने का प्रयास था, गेंद जाएगी यहां से सीमा पार।